जे एन टू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए होने वाला है जो इंडियन एयरपोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं या इंडियन एयरपोर्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि इंडियन एयरपोर्ट्स में फेज़ 2 एग्जामिनेशन का प्रोसेस क्या रहता है, किस तरीके से फेज़ 2 होता है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपन ध्यान में रख के फेज़ 2 को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखो, बेसिकली फेज़ 2 के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। सेकंड आपका आता है SRT। थर्ड आपका आता है GD जिसके अंदर इंट्रोडक्शन एंड GD दोनों होता है। तो फर्स्ट आपका होता है फिजिकल 1.6 किलोमीटर इन 6:30 मिनट एंड आफ्टर द पुशअप, स्क्वाट एंड सिटअप। एंड इसके बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जस्ट इसके बाद आपको एक रूम में बिठाया जाता है जिसके अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट, आपके 10th 12th और आपका आधार कार्ड ले लिया जाता है जिसको आप उनको वेरीफाई करना होता है। एंड कुछ फॉर्म आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो भरवाया जाता है। एंड उसके बाद आपका होता है SRT। SRT के अंदर आपको एक सीट दिया जाता है। सीट के अंदर आपको 30 मिनट के अंदर 45 क्वेश्चन सोल्व आउट करना होता है। और जो भी ध्यान रखना, जो भी OMR शीट दिया जाता है जिसके अंदर आपका पेंसिल से उसको भरना होता है। बहुत सारा गलती करते हैं, उसको पेन से भर देते हैं, तो वहाँ पे आपको मार्क काट लिए जा सकते हैं। एंड SRT के बाद आपको ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत आपके आने पर उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है और जो भी बच्चे फेल होते हैं उनको जस्ट बाहर कर दिया जाता है। एंड जो पास होते हैं उनका बाद में फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट मतलब कुछ आपको फॉर्म दिए जाते हैं जिनको भरना होता है, फिर उनको देते हैं और आपके चेक किया जाता है। मार्कशीट को, एक एक नाम को प्रॉपर चेक किया जाता है। 10th 12th और आपका ये जो एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, उनको चेक किया जाता है अच्छे से। एंड उसके बाद आपका लंच के लिए आपको भेज दिया जाता है। लंच के बाद आपको जस्ट 15 से 16 का ग्रुप बना के आपको GD के लिए भेजा जाता है। GD के अंदर बेसिकली यही 5 से 10 मिनट का होता है। हमारा हुआ था लगभग 10 मिनट का। अब सबसे मेन बात होती है कि हमें किस चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए। GD के अंदर देखो, प्रॉपरली पहले जो CO होता है वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देता है, तो उस गाइडेंस को ध्यान से सुनना चाहिए। देखो, GD के अंदर एक महत्वपूर्ण बात होती है, आप क्या बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितना बोलते हैं। यानी आप कितना बोलते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जो भी लाइन बोलें या जो भी वर्ड बोलें, वो चाहे आप 2 ही वर्ड बोलें लेकिन वो सही होने चाहिए एंड कंटेस्ट मतलब एक प्रॉपर वे में होने चाहिए। GD के अंदर आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन एंड आपका रिएक्शन चेक किया जाता है। वहाँ पे आपका नॉलेज चेक नहीं किया जाता कि आपको कितना नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज होता तो आपको NDA के लिए या CDS उनके लिए भेजा जाता। तो GD के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना होता है, आप जो भी लाइन बोलें, चाहे वो 1 लाइन हो, 2 लाइन हो, 3 लाइन हो, उसको प्रॉपर वे में बोलें। और देखो, GD के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना होता है, आपको जो भी आप बोल रहे हैं तो पूरे ग्रुप के साथ बोलें। मतलब आपका आई कांटेक्ट पूरे ग्रुप के साथ होना चाहिए और आपका जो पोजीशन है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपके हाथ हिल रहे हैं या आप इधर उधर देख रहे हैं या आप CO की तरफ देख रहे हैं। कभी भी CO की तरफ नहीं देखना चाहिए। जब वो तभी देखना चाहिए जब वो आपको कुछ निर्देश दे रहा हो या आपको कुछ बता रहा हो, तभी। और जब GD से पहले जैसे आपका होता है इंट्रो होता है, तो 1 by 1 होता है वो। तो उसके अंदर आपको शॉर्ट एंड स्वीट होता है। जैसे आपका यहाँ पे भी ध्यान रखना होता है, बहुत सारे ऐसे सेंटर है, जैसे जोधपुर एक ऐसा सेंटर, जोधपुर है और भी होंगे, जहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए आपको पर्सनली मना किया जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि वहाँ पे इंट्रोडक्शन मत बोलना है। वहाँ पे आपको डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि आपको सिर्फ टॉपिक के बारे में बात करना है। और
टॉपिक जितना हो उसी पे बोलना है आपको, बाकी चीज़ों को नहीं बोलना। तो उसी नियम को फॉलो करना है। वहाँ पे आप ज़बरदस्ती अपने माता पिता का नाम ये मत बोलना है, क्योंकि वहाँ पे फिर वो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ये चीज़ हो गया है। तो जीडी के अंदर मेन चीज़ होता है कि आपका आई कांटेक्ट सही होना चाहिए, आपका बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए, और आप जो भी बोल रहे हैं वो एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोलते समय बहुत हिचकिचा रहे हैं या आप रुक रहे हैं। चाहे भले 2 लाइन आए, देखो मैं बताता हूँ आपको, यदि आपको 2 ही लाइन आए, 2 लाइन बोलने के बाद आप तुरंत बोल सकते हैं थैंक यू, तो आपका काम बन जाएगा। और कभी भी देखो, यदि 2 लोग साथ में बोल रहे हैं, मतलब जीडी जब स्टार्ट हो चुका हो, 2 लोग साथ में बोल रहे हैं, तो उस टाइम आपको वहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए, आपको नहीं बोलना है, क्योंकि आपका एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। ठीक है। और जब आपको पर्सनली बोला जाए तो आप ही बोलिएगा, किसी को मौका नहीं दीजिए। ठीक है। और जीडी के अंदर मैक्सिमम 2 से 3 बार बोलना होता है। देखो कुछ जहाँ ज़्यादा देर चलता है वहाँ पे 3 से 4 बार होता है, बाकी कम से कम 2 बार बोलना चाहिए। ठीक है। और आजकल तो जैसे अग्निवीर ये जो भर्ती प्रक्रिया है इस बार की, इसके अंदर क्या हुआ कि जो सीईओ साहब थे उन्होंने पहले उस टॉपिक के बारे में लगभग 10 से 20 लाइन पहले सुन के बताई, और उसको लिखना होता है रफ पेज के अंदर लिखना। आपको 2 शीट दिया जाएगा, देखो रफ शीट और एक आपको फेयर शीट, 2 शीट दिया जाएगा। रफ शीट में आपको जो वो बोले उसका कुछ कुछ पॉइंट लिखना है, एंड उसके जस्ट बाद उसका फेयर के अंदर आपको 10-15 लगभग 8 से 10 उसके लाइन पॉइंट बनाने होते हैं, और उन्हीं पॉइंट को दोबारा बोलना होता है। जो उसने सीईओ साहब ने बोला उसी को बोलना होता है अच्छे तरीके से। ठीक है। और बहुत ही सिंपल होता है। देखो जीडी के अंदर बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा देखो, या तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो या कॉन्फिडेंस कम हो, तभी इंसान मरता है। वरना देखो, यदि आप कंटेस्ट तरीके से बोलोगे, सॉरी कंटेस्ट नहीं, आप सीधे डायरेक्ट तरीके से बोलोगे, जैसे आप बाकी जगह बोलते हो उसी तरीके से सिंपल तरीके से बोलोगे, तो सीईओ साहब ज़्यादा प्रभावित होगा। दिखावटीपन करोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे बस। एंड जीडी के तुरंत बाद आपको फिर से वापस सीट पे बिठा दिया जाता है। ये प्रक्रिया देखो लंबी चलती है, क्योंकि लगभग 15-16 लोगों का बनता है ग्रुप, एंड उसके बाद देखो उसमें टाइम लगता है, तो आपका लगभग पूरा दिन तो निकल जाएगा। जीडी होने के बाद तुरंत बाद आपको वापस से बिठा दिया जाता है, एंड लगभग 1 से 1.5 आवर बाद आपको रिजल्ट सुनाया जाता है। उस बीच आपका डिनर हो जाता है। रिजल्ट सुनाने के बाद देखो उस टाइम आपको ये नहीं बताया जाता कि कौन लड़का फेल हुआ है या कौन लड़का पास हुआ है। उस टाइम आपको डायरेक्ट ये बताया जाएगा, जो फेल है उसका नाम बोला जाएगा, लेकिन आपको उस टाइम पता नहीं चलेगा कौन फेल हुआ है कौन, क्योंकि जो नाम बोलेंगे उसको ये बोलेंगे ये आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चलो, और उसके बाद जैसे सब चला जाएंगे तो बोलेंगे कि आप पास हो गए, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हैं वो फेल है, तब आपको पता चलेगा। तो उसके बाद आपका होता है कुछ आगे मेडिकल के लिए प्रोसीजर होता है, कुछ आपको फॉर्म फिलअप करना होता है, कहाँ जगह आपका सेंटर आया, कितनी तारीख को आया है, कब उसका रिपोर्टिंग करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताया जाता है। और मेडिकल के लिए आपको फिर वो तारीख दी जाती है। इतना ही होता है जीडी के अंदर, सॉरी फेज 2 के अंदर। तो ये वीडियो आप बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, बहुत सारे देखो यूट्यूब पे बहुत सारा कॉन्टेक्ट होगा, बट रियल के अंदर देखो एक सही गाइडेंस होता है, वो मैं इस वीडियो के अंदर दे चुका हूँ। आपको यदि कुछ डाउट रह चुका हो या कुछ पूछना हो तो डायरेक्टली आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच।